आप सभी को जोहार। 7 जेपीएससी से संबंधित न्यूज़ है। उच्च न्यायालय में श्री उमेश कुमार वर्मा द्वारा दाखिल केस में कल क्या हो सकता है? आप सभी आशा लगाए बैठे होंगे कि क्या कुछ गुड न्यूज़ आने वाला है कोर्ट की तरफ से, उसी से संबंधित बात कर रहे हैं। लीवर फॉर यू आप देख रहे हैं। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे कि स्टेटमेंट विथ रिगार्ड टू 7 जेपीएससी पीटी के बाद अब आगे क्या होने वाला है। जेपीएससी जो आंदोलन इतना हुआ उसके सकारात्मक और नकारात्मक पहलू क्या-क्या थे? उच्च न्यायालय में जो केस है उसका कल क्या होगा? फिर वो कौन से उपाय हैं जिससे आप हाईकोर्ट में दाखिल केस की सुनवाई के लिए कोशिश कर सकते हैं कि जल्दी सुनवाई हो। उसके बाद हम लोग देखेंगे मेंस एग्जाम पर रोक के लिए कौन सा कानूनी रास्ता चुनना होगा। देखिए हम पहले भी बात कर चुके हैं, जो मूवमेंट ओपन मूवमेंट वो तो चलता रहे शांतिपूर्वक, लेकिन कानूनी रास्ता जो लीगल बैटल वो जरूर होना चाहिए और आपके पास डॉक्यूमेंट भी होना चाहिए। और सबसे लास्ट में हम लोग देखेंगे इस वर्ष उच्च न्यायालय में अब सिर्फ कितने कार्य दिवस शेष हैं, कितने वर्किंग डेज बचे हैं। उसके बाद मेंस एग्जाम पर रोक के सुनवाई के लिए आपके पास समय नहीं है। चलिए एक एक करके बिंदुवार इस पे हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए हम पहले भी बता चुके थे, शायद जो जेपीएससी रिवाइज आंसर की जारी किया था उसके बाद मैंने बताया था कि आपके पास सिर्फ 3 ही विकल्प था। देखिए जो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, बस सिर्फ 3 विकल्प होगा। इस नाम से आपको वीडियो दिखा होगा। कौन-कौन से विकल्प हैं उसमें मैंने बताया था, तो उस समय शायद उतना बारीकी से आपने मेरे बातों को ध्यान नहीं दिया, ना प्रूफ कलेक्ट कर सके। अब क्या हुआ कि कंसिडरेबली इम्पोर्टेंट टाइम पास्ट, बहुत महत्वपूर्ण समय अब निकल गया। चलिए अब आगे क्या है सबसे पहले देखते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि जेपीएससी ने 25/11 का इसको कुछ और सारे सवालों का जवाब दे दिया। जो स्टेप ये है मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ कि आरटीआई से आप जेपीएससी से जवाब मांगिए। अब तो जेपीएससी ने अन्य सारे बात प्रश्नों का जवाब दे दिया, कुछ एक प्रश्न को छोड़कर। तो जो बचा हुआ उन प्रश्नों का जवाब हम लोग लेते हैं। इसका देखिए लिमिटेशन ये है कि 30 दिन का समय ले सकता है। अब उतने समय आपके पास है नहीं, अगर जवाब नहीं देता फिर आपको अपील में जाना होगा। दूसरा है कि उच्च न्यायालय को रिट्स के लिए आप लोगों को उम्मीदवारों को शीघ्रता से आगे बढ़कर उन बिंदुओं को उठाना होगा कि मान लीजिए अगर किसी उम्मीदवार को 250 अंक मिलते हैं और जो जेपीएससी अभी भी कुछ गलत प्रश्न छोड़ के रखे हैं, अगर वो 5 प्रश्न आपका सही हो जाए तो आप क्वालिफाई आ जाएंगे। कहने का मतलब कि बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं, जो कैंडिडेट्स हैं, वो पास हो सकते हैं, पास वाले फेल हो सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि जो स्टेटमेंट विथ रिगार्ड टू जेपीएससी का पॉइंट नंबर 15 है, जिसमें से बहुत सारे जो स्टूडेंट का सवाल था कि जेपीएससी पीटी पेपर के 20 प्रश्न में गड़बड़ियां थी। इसका जवाब ये दिया कि ये तथ्यात्मक रूप से गलत है। मॉडल उत्तर पत्र पर आपत्तियां प्राप्त करने के बाद विशेषज्ञों की समिति गठित कर प्रश्नों की जांच कराई गई। यह प्रक्रिया नियमों के अनुरूप। ये नहीं बोल रहे हैं कि जांच कराने के बाद भी अभी भी मॉडल आंसर की, रिवाइज्ड आंसर की, कोरिगेंडम के बाद अभी भी करीब 6 प्रश्न के सवाल गलत हैं, जिसको आप न्यायालय में बखूबी उठा। नेक्स्ट है, देखिए जो हम बात कर रहे हैं कि जेपीएससी के सकारात्मक नकारात्मक पहलू क्या रहा। देखिए जेपीएससी के सकारात्मक पहलू ये रहा कि जेपीएससी को झुकना पड़ा, श्रेणीवार कट ऑफ, कैटेगरी वाइज कट ऑफ जारी की। दूसरा है जितने सारे लोग पॉलिटिकल एपॉलिटिकल सभी तरह के लीडरों ने जेपीएससी की अभ्यर्थियों की मांगों को जायज ठहराया। नकारात्मक पहलू ये हुआ कि जो वायरल न्यूज आप लोगों ने जो रोल नंबर देखा था, सबों ने मान लिया कि वो जो स्टूडेंट है उन्होंने जितना बताया कि मेरा 272 अंक आ रहा है, सबों ने इसको मान लिया बिना जांचे, बिना वेरीफाई किए हुए कि एक्चुअली में उनको इतना नंबर आया कि नहीं। उसका ये हुआ परिणाम कि बात बहुत आगे बढ़ा। जेपीएससी देखिए जब जारी करके बताया 240 अंक ही प्राप्त हुआ, वो जनरल से बिलोंग कर रहे थे, इसलिए वो डिस्क्वालीफाई हो। दूसरा ये है बहुत सारे कैंडिडेट्स और अन्य लोगों पर भी एफआईआर हो गया। इसमें हमें ध्यान ये देना है ना कि अंधानुकरण नहीं करना। अगर एक ने बोल दिया कि मेरा 272 है, 280 है, तो लेट इट बी वेरीफाइड। सबसे पहले हम जांच करें कि वो सही बोल रहा है या नहीं बोल रहा। बहुत सारे मुद्दे उछले, लेकिन उनका एक मकसद ये रहा कि आप मुद्दे उठाए, लोगों के बीच आया, कुछ अच्छी बातें, सकारात्मक भी उसका इफेक्ट हुआ, लेकिन इसमें ज़्यादा नकारात्मक पहलू हुआ। आपके पास समय निकलता गया, आपने लीगल बैटल नहीं जारी किया, आपने सिर्फ डायरेक्ट बैटल जारी। तो चलिए एक से बाद हम लोग देखेंगे कल जो उच्च न्यायालय में श्री उमेश कुमार वर्मा द्वारा दाखिल केस में कल क्या हो सकता है। देखिए कल जैसा कि आप यहाँ पे हाईकोर्ट का साइट में देख सकते हैं कि
कल 3 दिसंबर है, कल 3 दिसंबर को ये केस लगा है और वो ये केस कहाँ पे लगा है? ये मुलाजिमा बोर्ड के पास लगा हुआ है। वो उस बोर्ड में ये होता है कि केस में कुछ डिफेक्ट रहते हैं, कुछ कमियाँ रहती हैं, सिर्फ़ कमियाँ दूर होगा इसके अलावे और कल कुछ नहीं हो सकता है। जो केस लगा हुआ है इसमें सिर्फ़ खामियों को दूर करने का समय मिलेगा इसमें। अगर खामी दूर हो जाएगा तो फिर ये केस रेडी हो जाएगा। अब देखिए वो कौन से उपाय हैं जिससे आप सुनवाई के लिए कोशिश कर सकते हैं। देखिए इसका 2 ही नाम है, अर्जेंट स्लीप बोलिए या मेंशन स्लीप। आप इसके लिए अपने विद्वान अधिवक्ता से अनुरोध कर सकते हैं, उनसे कंसल्ट कर सकते हैं कि मेरा अर्जेंट स्लीप लगाया जाए, मेंशन स्लीप लगाया जाए। नहीं तो जब डेट पार हो जाएगा तो फिर केस की सुनवाई का क्या फ़ायदा होगा, मेंस एग्ज़ाम हो जाएगा तो जो लड़के छूट जाएँगे, स्टे नहीं मिलेगा तो वो छूटे रह जाएँगे। जैसा कि आप इधर देख रहे होंगे कि मेंस एग्ज़ाम में रोक के लिए कौन-सा कानूनी रास्ता है। तो देखिए इसके लिए कानूनी रास्ता होता है, आप अपने विद्वान अधिवक्ता से आईए फाइल कराएँ। आईए क्या होता है, इसको बोलते हैं इंटरलोक्यूटरी एप्लीकेशन, बादकालीन आवेदन। ये आवेदन वो होता है, केस फाइल करने के दरमियान अगर कोई अर्जेंट नेसेसिटी या एक्सीजेंसी आ गया, ये पहले हो, अगर परीक्षा में अभी जेपीएससी का एग्ज़ाम अगर आपके हिसाब से स्टे ना हो, तो आपका कैंडिडेचर गड़बड़ हो जाएगा। अगर आपको सही में 250 के बाद 260 नंबर आने वाला है, जनरल कैटेगरी से बिलॉन्ग करते हैं, तो आप छूट जाएँगे। अगर मेंस एग्ज़ाम हो गया तो आपका क्या काउज ऑफ एक्शन खत्म। जैसा कि आप यहाँ पे नोटिस में देख रहे हैं, ये 3/11 का नोटिस है कि जनवरी माह 2022 में जेपीएससी का मेंस का एग्ज़ाम होगा। तो अगर मेंस एग्ज़ाम हो गया तो फिर काउज ऑफ एक्शन आपका खत्म हो जाएगा। आप केस लड़के क्या करेंगे? तो अब सबसे लास्ट में हम बात करते हैं कि इस वर्ष उच्च न्यायालय में अब कितने कार्य दिवस शेष हैं, उसके बाद मेंस एग्ज़ाम में रोक सुनवाई के लिए समय नहीं है। देखिए अब सिर्फ 14-15 वर्किंग डेज ही बचा है। इन कार्य दिवसों में अगर मेंस एग्जाम पर कोर्ट द्वारा स्टे नहीं लगा, अगर आपको स्टे नहीं मिला ऐसे समझिए, रोक नहीं लगा, तो जनवरी में मेंस एग्जाम जैसा कि हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, 3/11/2021 का नोटिस है, उसके अनुसार जनवरी माह में आयोजन होगा जेपीएससी। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि कोर्ट के पास अब कितने वर्किंग डे है। देखिए 6, 7, 8, 9, 10, 5, 5, 10, 4, 14 और 3 को जोड़ दें तो 15। तो यही 14-15 कार्य दिवस शेष हैं। अगर इसमें आपको कोई स्टे नहीं मिला तो हो सकता है कि जेपीएससी आयोजन करवा लें। देखिए एडमिनिस्ट्रेटिव और जुडिशरी यही 2 प्रोसेस है। एडमिनिस्ट्रेटिव में क्या है कि आप पिटीशन मुख्यमंत्री, सचिव, सचिवालय दौड़ते रहें, देते रहें, अखबार में आंदोलन करते रहें, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी सुने तब। लेकिन जुडिशियल अथॉरिटी में क्या है, हाई कोर्ट में आप रीट करते हैं, इधर से स्टे मिल गया तो छात्रों की एक बहुत बड़ी जीत मानी जाएगी जेपीएससी के जो भी ये रॉन्ग आंसर्स हैं उनके खिलाफ। चलिए अगर वीडियो पसंद आया तो यू मे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इट। थैंक्स फॉर बीइंग विद अस।